आप इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक करके अगर यहाँ तक आए हो तो यू वांट टू नो कि कौन सी बुक्स को मैं फॉलो करूं फॉर जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट एंड अप्रैल अटेम्प्ट, और कौन से मोस्ट हाईएस्ट वेटेड चैप्टर हैं जो मुझे कर ही ले जाने हैं ताकि मेरा अच्छा परसेंटाइल बन जाए और एनआईटी में मेरी सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जिनको आज हम बैटल करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज कि व्हाट आर सम ऑफ द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच बुक शुड आई प्रेफर फॉर जेई मेन 2025। तो अगर पेपर इजी है मेरा तो 190 प्लस मुझे टारगेट रखना है फॉर सिक्योरिंग 99 परसेंटाइल, और अगर मेरा टफर शिफ्ट है, वन ऑफ द टफर शिफ्ट है, तो 170 प्लस रखना है, तब भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो भाई, इतने ही अगर तुमने चैप्टर कर लिए, इतने ही चैप्टर कर लिए तो ठीक ठाक स्कोर आपका हो जाएगा। और नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को और राजू रस्तोगियों को। अब आप ये पूछोगे कि सर हमें राजू रस्तोगी क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप भी कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आप इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक करके अगर यहां तक आए हो तो यू वांट टू नो कि कौन सी बुक्स को मैं फॉलो करूं फॉर जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट एंड अप्रैल अटेम्प्ट, और कौन से मोस्ट हाईएस्ट वेटेड चैप्टर हैं जो मुझे कर ही ले जाने हैं ताकि मेरा अच्छा परसेंटाइल बन जाए और एनआईटी में मेरी सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो ये सारी कंफ्यूजन मैं आज दूर करने वाला हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए। तो अंत तक इस वीडियो को देखना और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है जिनको आज हम बैटल करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज कि व्हाट आर सम ऑफ द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच बुक शुड आई प्रेफर फॉर जेई मेन 2025। तो अगर इन दोनों सवालों के जवाब आपको जानने हैं और ये दोनों सवाल आपके मन में थे तो सही जगह आए हो, क्योंकि दोनों के जवाब मिलने वाले हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और पहले तो क्या करते हैं कि 2024 के एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि देखो अगर वीडियो के थंबनेल को देखा होगा तो उस पर 99 परसेंटाइल मैंने लिखा हुआ है। तो पहले ये देख लिया जाए कि भाई 99 परसेंटाइल कहाँ बन रहा है और कितने पे बन रहा है। अब पिछले मेरे वीडियो पे थोड़ा सा विवाद हुआ था बच्चों का, क्योंकि डेटा की थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी मेरी तरफ से भी, तो इसलिए इस बार मैंने जनवरी और जो फरवरी वाला मतलब जो फर्स्ट सेशन था उसके अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है, कितने मार्क्स पे परसेंटाइल कितना बना वो मैं लेकर आया हूं। आप खुद देखो, मैं खुद से कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो देखो, जब अगर 99 परसेंटाइल की बात की जाए तो यू कैन सी दिस रो, द सेकंड रो 27 जनवरी शिफ्ट 1 को 190 पे बना है, ठीक है, और फर्स्ट फरवरी शिफ्ट 2 को 173 पे बना है। लोएस्ट कितने पे बना है? 165 पे 31 जनवरी शिफ्ट 1 को, विच वाज द टफेस्ट शिफ्ट ऑफ द सेशन 1। ठीक है, और वैसे इट वाज द इजीएस्ट शिफ्ट, जो पहला ही पेपर आया था। तो ये है सिनारियो बेसिकली कि 170 से 190 के बीच में आपको क्या रहना है टू ऑब्टेन 99 परसेंटाइल आउट ऑफ 300 इन जेई मेन 2025 जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट। ये कहानी है। तो भाई लेखा जोखा तो ये है। तो बेसिकली टारगेट क्या रखना है कि अगर मेरा शिफ्ट इजी आता है, पेपर इजी है मेरा, तो 190 प्लस मुझे टारगेट रखना है फॉर सिक्योरिंग 99 परसेंटाइल, और अगर मेरा टफर शिफ्ट है, वन ऑफ द टफर शिफ्ट है, तो 170 प्लस रखना है तब भी। ठीक है, तो बेसिकली आपको अब क्या करना है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में टाइम बहुत कम बचा है, तो हम हाईएस्ट वेटेड चैप्टर पे फोकस करेंगे कि कौन कौन से हाईएस्ट वेटेड चैप्टर मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप ही को खुद से डिसाइड करना है कि सर कौन सा चैप्टर मैं पढ़ूं, कौन सा छोड़ूं। डेटा आपके सामने मौजूद रहेगा, मेरा खुद का भी एनालिसिस रहेगा, बाकी डिसाइड आपको खुद से करना है। बाकी बुक्स भी मैं बता दूंगा, रिसोर्सेज भी मैं बता दूंगा जो आपको फॉलो करनी है, चाहे आप जेईई 2025 या इवन 2026 वाले भी आ गए हो इस वीडियो को देखने। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, तो सबसे पहले बात मैथ्स की ही करूंगा। तो मैथ्स की अगर बात की जाए तो यहां पर मैंने बहुत मेहनत से कलेक्ट करके डेटा चैप्टर वाइज लेकर आया हूं कि 2024 के दोनों सेशन को मिलाकर, ठीक है, फर्स्ट सेशन जो जनवरी फरवरी में हुआ था और सेकंड सेशन जो अप्रैल में हुआ था, दोनों को मिला के अलग अलग टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, तो एवरेज क्वेश्चन हम कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन आवर शिफ्ट, इन आवर पेपर। तो देखो, सबसे पहले 3D ज्योमेट्री की बात की जाए तो इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे, इसलिए इसको टॉप पे रखा है। इससे 44 क्वेश्चन आए। तो यू कैन लेट अस अज्यूम, और यू कैन नॉट बी अज्यूम नहीं भी करना, तो कंफर्म रहो कि आपके सेशन में 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं 3D ज्योमेट्री से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इसका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया बच्चों, तो इस पे ध्यान देना। तो इससे 41 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही कहानी चल रही है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव की कैलकुलस का पार्ट। 39 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आप अपने सेशन में वो कर सकते हो। तो देखो मैथ की बात करो अगर, तो 6 क्वेश्चन तो यही बन गए ना। अगर इनको सही सही कर दिया तो 24 मार्क्स तो आपके यहीं पे बन गए। ठीक है, 24 मार्क्स यहीं पे बन गए। और अगर आप 2024 के ट्रेंड को एनालाइज करो
तो जिनके 99 परसेंटाइल बनी भी है ना, जैसे मान लो कि सपोज करो कि किसी शिफ्ट में 180 पे 99 परसेंटाइल बन रही है, तो उस शिफ्ट के बच्चों ने ऑन एवरेज मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स वाज ऑन द टफर एंड, अराउंड 50 स्कोर किया है, 50 to 55 ऐसे 50 to 55 स्कोर किया है, 45 तक भी गया है, तब भी उनकी 99 परसेंटाइल बन गई है। तो मैथ्स वाज ऑन द टफर एंड, इसलिए इंपॉर्टेंट वेटेज चैप्टर को वन शॉट के थ्रू, या आपको डिटेल में पढ़ना है डिटेल थ्रू, वैसे अभी तो टाइम कम है तो वन शॉट पे ही जाओ, अच्छे अच्छे वन शॉट देखो, अच्छे अच्छे टीचर के, जैसे हमारे अनअकैडमी नेक्सस चैनल पे कालिया सर पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर देखो, वो वन शॉट में क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा देते हैं और पीवाईक्यू भी लगवाते हैं, तो उनको देख सकते हो, हमारे वीडियोस देख सकते हो इस चैनल पे। बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज के देखो 35 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, वैसे 3 चैप्टर का अमेलगमेशन 11th के शुरू का, बट एक ही में कर दिया, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। 50 क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन आप हर शिफ्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो भाई, इतने ही अगर तुमने चैप्टर कर लिए, इतने ही चैप्टर कर लिए, तो ठीक ठाक स्कोर आपका हो जाएगा। और इसमें से कुछ चैप्टर इंडिपेंडेंट भी हैं, वो दूसरों पे डिपेंड ज्यादा नहीं करेंगे, बेसिक भी आता होगा, दूसरों का कर ले जाओगे। जैसे 3D ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत कैलकुलस आता होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल हल्का फुल्का, तो भी 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप कर लोगे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इंडिपेंडेंट है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन से कैलकुलस से उसमें हल्का फुल्का यूज लेकर आता है, पर बाकी ओवरऑल चैप्टर इंडिपेंडेंट रहता है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आगे भी देखो, आगे ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओवरऑल लेखा जोखा यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से भी ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी 2 क्वेश्चन ऑन एवरेज। बाकी ये एक एक वाले हैं, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से भी आपका आता ही आता है हर सेशन में। और अगर आगे बढ़े तो एरिया अंडर कर्व, ये सिनारियो, क्वाड्रेटिक से कॉम्प्लेक्स नंबर से भी एक क्वेश्चन। तो ये है सिनारियो, ये है लेखा जोखा मैथ्स का। अब आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आने वाले टाइम में, जो बचा हुआ टाइम है, किस चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब बुक कौन सी फॉलो की जाए सर, बुक कौन सी फॉलो की जाए, मैं अप्रैल या जनवरी 2025 को टारगेट कर रहा हूं, मैं जेईई 2026 को टारगेट कर रहा हूं, कौन सी बुक फॉलो करूं। तो देखो, थ्योरी के लिए अगर पढ़ना है, थ्योरी जाननी, क्योंकि पहले तो थोड़ी बहुत थ्योरी आनी ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैथ्स में थ्योरी नहीं होती, भाई थ्योरी होती है। मैंने ग्रेजुएशन पीजी में बहुत थ्योरी पढ़ी, बहुत शानदार थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। तो थ्योरी बहुत सारी मैथ में, तो अगर थ्योरी पढ़नी है और बोर्ड्स के लिए भी कुछ पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड्स भी आपके आने ही वाले हैं, तो आई विल प्रेफर कि आप आर डी शर्मा पढ़ो, ठीक है। इसमें से क्रक्स पॉइंट पढ़ो, थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चन थोड़े थोड़े लगाओ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े रिपीटेटिव टाइप के होते हैं। तो ये नहीं कि पूरे सारे क्वेश्चन लगाने, बीच बीच के क्वेश्चन लगा सकते हो, तो आपकी थ्योरी भी हो जाएगी और बोर्ड्स की भी थोड़ी लेखा जोखा वाली प्रिपरेशन हो जाएगी। अब देखो, अब प्रैक्टिस के लिए जाना है, वन शॉट वगैरह आपने देख लिए, थ्योरी आपको आ गई, अब प्रैक्टिस के लिए जाना है और पीवाईक्यू करने हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ये अरिहंत की बुक है, मास्टर रिसोर्स बुक फॉर जेईई मेन मैथमेटिक्स, इसको आप परचेस कर सकते हो फ्रॉम अमेजोन या फ्लिपकार्ट, ठीक है। बाकी पीवाईक्यूज के लिए सबसे शानदार मुझे बुक ये लगती है, आईटीजे की 43 इयर्स के सॉल्व पेपर्स हैं इसमें, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जैसे मैंने वहां पे दिखाया ना कि 3D ज्योमेट्री से इतने क्वेश्चन है, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से इतने क्वेश्चन है, वैसी ये वाली किताब है। इन सबका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अब जब देखो तुमको तो ठीक ठाक नॉलेज हो गई, अब तुमको थोड़ा हायर लेवल पर जाना है, हायर लेवल पर चीजों को लेकर जाना है, जेईई एडवांस को लेकर आना है इन द इक्वेशन कि भाई जेईई मेरा ठीक ठाक हो चुका है, तब आप सिंगेज की बुक्स उठाओ, ठीक है। क्या करो, आप सिंगेज की बुक्स उठाओ, सिंगेज की बुक सॉल्व करो। और भाई ये ब्लैक बुक है भाई, विकास गुप्ता एंड पंकज जोशी, इसको करो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, इनको उठाइए। ठीक ठाक मैथ्स में मतलब अच्छी खासी आपको नॉलेज हो जाएगी भाई, एकदम मतलब मजबूत हो जाओगे। तो मैथ्स का देखो ये लिखा देखा है। अब बढ़ा जाए आगे, अब बढ़ा जाए आगे, और किसकी बात की जाए भाई, आपके फेवरेट फिजिक्स की बात की जाए। तो देखो फिजिक्स का यहां पर मैं पर ईयर का कंपैरिजन लेकर आया हूं इन परसेंटेज, ठीक है। इसका वाला डेटा में चैप्टर वाइज कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे वो नहीं लेकर आया, बट यहां से भी आपको बहुत अच्छा आइडिया बन जाएगा। जैसे देखो, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, तो 2024 में ऑलमोस्ट 11% क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आए हुए हैं, और ये लेखा जोखा रहा है। देखो 2019 से ट्रेंड बढ़ रहा है, तो बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज बढ़ रहा है, तो घटने तो नहीं वाला है, थोड़ा बढ़ सकता है, 2025 में 12 से 13% हो सकता है, घटने नहीं वाला है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो। वही सेम गोस फॉर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, 8% ट्रेंड चल रहा है। मैग्नेटिज्म, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इतना ठीक ठाक कर लोगे तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हो फिजिक्स में भी, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर जो हैं, जो वेटेज लो हैं, जिनसे क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनसे श्योर है कि क्वेश्चन आना ही है ना, उनको तो भाई कर ले जाओ। तो भाई सर फिजिक्स की बात तो हो गई, इसमें किताबें कौन कौन सी हम पढ़ें। तो देखो सबसे पहले तो सबसे शानदार है थ्योरी पढ़ने के लिए और जेईई मेन लेवल की अच्छी खासी प्रिपरेशन करने के लिए एससी वर्मा की बुक, ठीक है। सबको पढ़ता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 एंड 2।
तो इसमें क्या है कि इसमें थ्योरी भी हो जाती है, और थ्योरी ज़्यादा भी नहीं, इसमें 4-5 पन्ने होते हैं थ्योरी के। तो थोड़ा बहुत थ्योरी के लिए आपको अदर लेक्चर्स को भी, लेक्चर बेसिकली जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपके टीचर होंगे कोचिंग के, उनके थ्रू मिल जाएगा, तो लेक्चर वहां से मिल गया। थोड़ी थ्योरी आपने यहाँ से पढ़ ली, बाकी इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत है। और मैं ये बोलूंगा अगर एचसी वर्मा किसी ने अच्छे से कर ली ना, तो जेई मेन में फिजिक्स में 80% उसका एचसी वर्मा से ही आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट उसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि वो क्वेश्चन कर ले जाएगा। अब देखो, जब आपने एचसी वर्मा लगा ली, अब आपको और बहुत सारे क्वेश्चन लगाने, थोड़े ठीक क्वेश्चन लगाने, तो आप डीसी पांडे की किताब उठाइए। यहाँ पे 5 किताबें आपको मिल जाएंगी, 5 बुक्स मिल जाएंगी अलग अलग टॉपिक के लिए। वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए है, मैकेनिक्स के लिए है, ऑप्टिक्स के लिए है, मॉडर्न फिजिक्स के लिए है। डीसी पांडे की किताब आप ले सकते हो। बाकी अब अगर फिजिक्स में आप ठीक ठाक प्रिपरेशन लेवल पर हो, आपको अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आई विल से कि गो विथ IE इरोडोव। ठीक है, ये किताब इस प्रकार के अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, इस किताब को उठाओ अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की है। और इसके क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि वो आपको थोड़ा सा तंग करेंगे, पर ये भी नहीं कि हार मानना है, लगे रहना है। ठीक है, तो ये हो गई फिजिक्स की बात। अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब किसकी बात की जाए भाई? अब बात की जाए केमिस्ट्री की। ठीक है, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया। आई होप ये सारी चीजें आप नोट कर रहे होगे। अगर नहीं कर रहे हो नोट, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। जब मैं ऐसे हटूं साइड, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। हाई वेटेज चैप्टर आपको पता होने चाहिए बच्चों, अगर आप चाहे जनवरी को टारगेट कर रहे हो, चाहे अप्रैल को टारगेट कर रहे हो। अगर अभी तक आ गए हो वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप कितने परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में और अप्रैल अटेम्प्ट में इन 2025, और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। अगर कोई दिक्कत आ रही है वो भी हमसे बयां करिए, तो उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो देखो, केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो देखो कितना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है, और अभी ठीक ठाक आ रहा है 15%। ठीक है, तो जीओसी आपको करना है अच्छे से। बहुत सारे वन शॉट आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे गुंजन मैम पढ़ा रही है जीओसी, उसको भी आप देख सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग 8% है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7% है, पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक का 5% है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5%, फिर से ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक 5% है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट भी होगा यहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये सब ऐसे चैप्टर है जो आपको करने ही करने हैं। और एक और चीज मैं मिसकॉन्सेप्ट निकाल दूं आपका, कि लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है, पर अब केमिस्ट्री भी ठीक ठाक लेवल की आने लगी है बच्चों, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वन शॉट देख डालो, PYQ लगा लो, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो। अब सर बुक्स कौन सी फॉलो करें केमिस्ट्री में? तो बुक्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो ये सिनारियो रहने वाला है कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो NCERT की बुक्स है वही आपके लिए बाइबल होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, बट लाइन बाय लाइन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT होनी चाहिए, समझ में भी और मेमोराइज भी, लाइन बाय लाइन। ठीक है, क्योंकि लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं, ट्रेंड वगैरह आपको सब समझ आने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए, तो वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको नोट्स जो आपने खुद बनाए हो और किसी अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, बट अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, नोट्स तो पहले बना लो लेक्चर देख के। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप ये MS चौहान की किताब ले लो, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेईई, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपका थ्योरी भी ब्रशअप होगा और आप कॉन्सेप्ट भी सीखोगे और क्वेश्चन भी लगाओगे। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप ये उठाओ, प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी, एन अवस्थी डालोगे तो आ जाएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ लो, फॉर्मूलाज वगैरह चिपका लो दीवार पे अपने सामने, बुक ये है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब अगर फिजिकल केमिस्ट्री में आप ठीक ठाक लेवल पर हो, अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो आप ये बुक उठाओ, एडवांस प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नीरज कुमार। तो ये है लेखा जोखा केमिस्ट्री का, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। तो यही सारी किताबें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। हाईएस्ट वेटेज चैप्टर फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों में ही मैंने बात कर ली कि आपको किन किन को करना ही करना है इफ यू वांट टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन जेईई 2025 जनवरी अटेम्प्ट और द अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो भी सारी चीजें हैं मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। आपको डिसाइड करना है बच्चों, आप जहां भी स्टडी टेबल पे बैठते हो, पढ़ते हो, बेड पे पढ़ते हो, जहां भी, वहां पर आप चिपका लो अभी से भी। ठीक है, टाइम क्योंकि कम बचा है कि ये चैप्टर तो मुझे करने ही करने, और कोशिश ये रखो कि 15 नवंबर से 20 नवंबर तक आप सारी थ्योरी कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट, PYQ, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस, बस इतना कर ले जाओगे, बहुत अच्छा होगा आपका पेपर। तो मेरी वेल विशेस है आपके साथ, और बाकी जो राजू रस्तोगी कंफ्यूज था शुरू में, आई थिंक अभी उसको कुछ क्लैरिटी मिली होगी।
तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।